अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ये खेतों का नज़ारा करें जी, चार सू सब्ज़ा ही सब्ज़ा है जी। ये गंदम की फसल है जी, गंदम की। नाज़रीन ये देखें जी, ये तालाब है, आप टैंकी कहें, तालाब कहें, छोटा डैम कहें। इसके अंदर ये पानी ज़ख़ीरा किया जा रहा है, मोटर चल रही है जी। मोटर से निकलने वाला ये पानी ये बराह रास्त खेतों को नहीं लगाया जाता, बल्कि मोटर के ज़रिए इस तालाब के अंदर पानी ज़ख़ीरा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर शाम को ये पानी ये खेतों के लिए छोड़ा जाता है। इसकी वजह ये है कि पानी जब यूँ इकट्ठा कर लिया जाए, ज़ख़ीरा कर लिया जाए, तो जब वो पानी छोड़ा जाता है ना, तो इस डैम के हाइट पर होने की वजह से एक तो पानी की मिक़दार भी ज़्यादा होती है और फिर हाई प्रेशर के साथ वो पानी निकलता है और इस तरीके से खेतों को सही तौर पे सैराब किया जा सकता है। ये जो मोटर से पानी निकल रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी मिक़दार भी कम है और इसका इतना प्रेशर भी नहीं है। नाज़रीन ये प्लेटों का नज़ारा करें जी, ये देखें जी, ये आपके सामने मैं ये प्लेटों को घुमा रहा हूँ जी। ये ज़रा देखें जी, ये प्लेटों को मैं घुमा रहा हूँ जी। तो इनको एक स्टैंड पर खड़ा किया गया है और इसको न्यूट्रल रखा गया है जी, सूरजमुखी की तरह जी, क्योंकि ये सूरज से एनर्जी हासिल करती हैं ताकि इनका रुख जो है वो हम तब्दील कर सकें जी। नाज़रीन ये देखें जी, मैं प्लेटों के नीचे खड़ा हूँ और ये इन्वर्टर पड़ा हुआ है। इसका काम क्या है, ये प्लेटों से डीसी करंट वसूल करता है और उसको एसी करंट में तब्दील करके मोटर को देता है। नाज़रीन मज़ीद नज़ारा कीजिए जी खेतों का। नाज़रीन किराम, उशर के हवाले से एक मसला गौर से सुने जी। उशर हर फसल पर है और इस पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। जिस वक़्त जो फसल सामने आए उसका उशर निकालना ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन किराम एक बात याद रखें कि फसल को, खेती को आप पाशी के हवाले से अगर आप अपना कोई किरदार पेश करते हैं तो फिर आपको उस फसल का 20वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। और अगर महज बारानी है, आप पाशी के हवाले से आपका कोई किरदार नहीं है, तो फिर आपको उस फसल का 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, उशर एक मरतबा है। अगर किसी फसल का आपने उशर निकाल दिया है और वो गंदम या कोई भी चीज़ आपके घर में पड़ी है और एक साल उस पे गुज़र गया, तो दोबारा फिर वो उशर की ज़द में नहीं आएगी। नाज़रीन किराम ये देखें, ये बड़ा गहरा कुआं है जी। पहले इस कुएं के ज़रिए ना, इस कुएं से पानी निकाला जाता था इंजन के ज़रिए और खेतों को सैराब किया जाता था, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल था जी, बहुत ही मुश्किल था। वो फिरकी कह लें या पंखे के ज़रिए पानी निकाला जाता था। अब इसके अंदर इन्होंने मोटर डाल दी है और वो चल रही है और पता भी नहीं चल रहा है। नाज़रीन किराम, किसान मेहनत करता है, कोशिश करता है और दाने ज़मीन के अंदर फेंकता है तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के तो अल्लाह ताला उससे एक एक दाने के बदले 1000 दाना अता करते हैं। नाज़रीन ये देखें जी, ये चैन है, बड़ी मज़बूत चैन है और इस कुएं के अंदर मोटर को डाला गया है
اور اس چین کے ذریعے موٹر کو قابو کیا گیا ہے۔ اگر یہ چین نہ ہو تو موٹر تو نیچے چلی جائے گی، اور یہ جو کیبل جا رہی ہے اس کی ٹوٹنے کا پھر خطرہ ہے۔ تو ایک تو اس چین نے موٹر کو قابو کیا ہوا ہے، اور دوسری بات کہ کبھی اگر موٹر کو نکالنا بھی پڑ جائے تو اس چین کے ذریعے موٹر کو نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ کھیتیوں کے نشیب و فراز کا لحاظ کر کے یہ کھیتیوں کے آس پاس اس طرح یہ ٹینکیاں بنائی جاتی ہیں، اور موٹر کے ذریعے پھر انہیں بھرا جاتا ہے، اور پھر مناسب طور پہ کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ نظارہ کریں جی، یہ فوارہ ہے جی، یہ آب پاشی کا جدید نظام ہے جی۔ تو یہ چہار سو گھومتا رہتا ہے، اس سے پانی گرتا ہے اور بارش کی مانند اس سے پانی نکلتا ہے جی۔ ناظرین یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے ساگ ہے جی، اسے یہاں سے توڑنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے پکانے کا حق ادا کرنا، اس کے پکانے کا حق ادا کرنا یہ مشکل ہے جی۔ ناظرین ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم۔